मुझे इस सदन में उस विभाग पे बोलने का अवसर दिया जो किसी भी राज्य की आत्मा होती है और किसी भी व्यक्ति के ग्रोथ में अहम भूमिका निभाती है। एक बच्चे के जन्म के समय से ही अगर उस बच्चे के माता पिता को अगर अपने बच्चों की सबसे ज्यादा चिंता होती है तो उसके शिक्षा की चिंता होती है, और हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और वो बड़े होकर अच्छी नौकरी या बड़ा नाम कमा सके। रोटी कपड़ा मकान जितना जरूरी है, शिक्षा का अधिकार भी उतना ही जरूरी है। महोदय, जब हम शिक्षा के ज्ञान की बात करते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बिहार एजुकेशन सिस्टम वाज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। ये भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है जिन्होंने अहिंसा और करुणा का पाठ पढ़ाया। लेकिन महोदय, मैं ये सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि यह केवल दर्शन की भूमि नहीं है, ये विज्ञान की भी जननी है। इसी पाटलिपुत्र की मिट्टी पर बैठ के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य और डेसिमल सिस्टम दिया। महोदय, अगर बिहार ने शून्य न दिया होता तो आज चांद और मंगल पर जाने की बात तो दूर, आज का ये डिजिटल युग और कंप्यूटर के कैलकुलेशंस भी संभव नहीं होते। यह नालंदा विश्वविद्यालय की पवित्र भूमि है, जिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आज दुनिया बड़े अदब से लेता है। उसकी स्थापना से 500 साल पहले हमारा नालंदा दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दे रहा था। यहाँ 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक दुनिया भर से आकर ज्ञान की साधना करते थे। लेकिन एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। जिस बिहार ने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, बड़े ही शर्म की बात थी कि उसी बिहार के बच्चों को पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ता था, और उसकी वजह थे आरजेडी का जंगल राज। जिस तरह 1190 के दशक में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, ठीक उसी तरीके से विपक्ष के कुशासन ने 90 के दशक में बिहार की प्रतिभा को जला दिया। इतिहास कहता है कि ज्ञान का वो मंदिर 3 महीने तक जलता रहा। खिलजी ने सिर्फ किताबें नहीं जलाई, उसने हमारी सभ्यता को जलाने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से। और मैं ये सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि खिलजी ने सिर्फ कि जिस तरीके से खिलजी ने हमारे सभ्यता को जलाने का काम किया, आरजेडी के जंगल राज ने बिहार के बच्चों के भविष्य को और उनकी शिक्षा को आग लगाने का काम किया। खिलजी तो विदेशी थे, आपने तो अपने घर को जलाने का काम किया। जिन हाथों में कलम होना चाहिए था, उन हाथों में आपने कट्टा थमाने का काम किया। जहां स्कूलों में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था, वहां इन्होंने जातिवाद का पाठ पढ़ाने का काम किया। लेकिन महोदय, कहते हैं कि अंधेरा गहरा होता है तब सवेरा और करीब होता है। जिस तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुराने गौरव को दोबारा स्थापित किया, ठीक उसी तरह उन्होंने बिहार की ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था को भी रिवाइव करने का काम किया, क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और इसकी इंपॉर्टेंस को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भली भांति समझा और बिहारियों को इस अधिकार को उन तक पहुंचाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम ही नीतीश है, नीति के देवता। उन्होंने अपनी नीतियों से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी है। 2005 में बिहार में सरकारी स्कूलों की संख्या मात्र 54,000 थी, ये बढ़कर 76,000 हो गई है। हमारी सरकार ने सिर्फ स्कूल नहीं बनाए, आईटी पटना, आईएम बोधगया, नए इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस बनाने का भी काम किया। मैं एक महिला हूं, इसलिए इस बात को और गहराई से महसूस करती हूं कि 2006 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री साइकिल योजना शुरू की, तो वो सिर्फ एक योजना नहीं थी, वो एक सामाजिक क्रांति थी। 9वीं कक्षा की लड़कियों को पहले 2,000 रुपए नगद और बाद में सीधे बैंक खातों में राशि दिए गए। ये योजना का असर यह हुआ कि स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ी और ड्रॉप आउट दर कम हो गया। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ साइकिल नहीं दी, उन्होंने बिहार की बेटियों के पैरों में गति दी, उन्होंने सपनों को उड़ान दी। अब 20 साल बाद वही बेटियां जब बड़ी हुई तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को वोट दिया। ये है सच्चा बदलाव। महोदय, आज बिहार अपने कुल बजट का 21.7% शिक्षा पे खर्च कर रहा है, जबकि देश के अन्य राज्यों का औसत मात्र 14.5% है। यह साबित करता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। बीपीएससी के माध्यम से 3 चरणों में
2,27,195 शिक्षकों को निष्पक्ष नियुक्ति की गई है। 28,748 प्रधान शिक्षक और 4,699 हेडमास्टर्स की बहाली हुई है। केंद्र सरकार ने भी हमारे प्रयासों को सहारा है और राज्य में 17 केंद्रीय विद्यालयों को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना वरदान साबित हुआ है। 4 लाख रुपए तक का लोन इंटरेस्ट फी दिया जा रहा है। अब तक 52,616 आवेदनों के विरुद्ध 1,812 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,002 करोड़ रुपए बच्चों के खातों में जा चुके हैं। यही कारण है कि आज बिहार विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के सुधारों को प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नवाजा गया है। जो बोर्ड कभी लेट लफीती के लिए जाना जाता था, आज वो देश में सबसे पहले रिजल्ट दे रहा है। महोदय, अवसर बढ़े आगे बढ़े के संकल्प के साथ आज बिहार के सभी 38 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज और 46 पॉलिटेक्निक स्थान चल रहे हैं। महोदय, समय कम है और उपलब्धियां अपार है। आज बिहार दौड़ रहा है, बिहार उड़ रहा है। हमारी सरकार ने जंगल राज के अंधेरों को चीरकर सुशासन का सूरज उगाया है। नेता प्रतिपक्ष एक दिन कह रहे थे और आज भी यहाँ पे बैठे एक सदस्य कह रहे थे कि हमारा बिहार फिसड्डी हो गया है। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि बिहार बिहारियों का स्वाभिमान है, इसलिए ना बिहार कल फिसड्डी था, ना बिहार आज फिसड्डी है और ना बिहार कभी फिसड्डी होगा। फिसड्डी आपकी सोच है जो बार बार आप बिहार को उसी दलदल में घसीटने का कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार के युवा और बिहार के महिला आज दीवार बन के आपके सामने खड़े होने का काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बिहार के मिट्टी को माथे का तिलक, बिहार की मिट्टी को मां और बिहारियों को अपना परिवार समझ अपना पूरा जीवन बिहार को आगे बढ़ाने में समर्पित कर दिया। ये सरकार न रुकने वाली है, न झुकने वाली है, न थकने वाली है। और ना ही हम आपको ये बता दें कि हम बिहार के खोए हुए गौरव को सिर्फ लौटाएंगे नहीं, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। इसलिए विपक्ष की बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा बिहार मुस्कुरा रहा है। इसलिए मैं विपक्ष को भी कहना चाहूंगी, जरा मुस्कुराइए, आप आज के बिहार में हैं। अंत में मैं चंद कविता कह के अपने बातों को समाप्त करना चाहूंगी। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। जो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटक गई नजरें खजानों पर, मिली कमान तो अटक गई नजरें खजानों पर, नदी सुखाकर किनारों की बातें करते हैं, किनारों की बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आप हाँ बोलिए सर, बोलिए मानिक सर। थोड़ा सा सर हम 1 मिनट समय लेंगे सर। एक हमारे यहाँ सरकार का जो स्कीम था बहुत अच्छा था।